परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ मैं एक बार फिर से। आज की शाम प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रत्येक को सुबह से लेकर अब तक संभाला, सुरक्षित रखा और ये अवसर हम सबके जीवन में दिया कि हम सब मिल करके उसकी वचनों को सीखने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं और अ, हम लोग वचन के भाग में जाएँगे और आज कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग वचन के भाग में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से प्रभु जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि आपने फिर से अवसर दिया कि आज की शाम हम प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए फिर से इस मीटिंग के माध्यम से जुड़ने पाते हम धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं पिता शैतान के हर एक जाल फंदों से हमें बचा करके रखे प्रभु जी। और जो कुछ भी हम आपके वचनों से सीखते हैं उसे सीखने में सहायता मदद करें ताकि हम उन वचनों को सीख करके हम आपकी अगुवाई में चलने वाले हो सके और आप में बढ़ने और फलने फूलने वाले हो सके। जितने आज आपके वचनों को सुनते हैं हर एक को आशीषित करें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फिर से एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और आइए हम लोग वचन को देखेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 4था वचन। रोमियो की पत्री 15 अध्याय 4था वचन। अगर मिल गया होगा तो पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मूसा की व्यवस्था थी ना, हम लोग पुराने नियम से कुछ बातों को और नए नियम से कुछ बातों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि रोमियो की पत्री उसका 15 का 4 जो है वहां पर लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को प्रियो, तो हम इस बात को पाते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी जो बातें हैं उनको उनके माध्यम से हमें बहुत सारी बातों को सिखाया और बताया गया है ना। तो इसमें ये जो बातें हैं वो आज जो है व्यवस्था, ये जो पुराना नियम है और उसमें जो व्यवस्था की बातें हैं वो बातें जो थी वो आज व्यवस्था हमारे लिए लागू नहीं होती, परंतु हम हमारे शिक्षा के लिए है कि हम उन वचनों को पढ़ करके सीखें और प्रभु में क्या करें, धीरज और शांति के साथ आशा रखें, है ना। क्योंकि हमको आशा रखना जरूरी है, प्रभु में बने रहना है तो धीरज और आशा रखना जरूरी है। हमें पवित्र शास्त्र जो है वो इन बातों को सिखाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 11 वचन। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 का 11। पहला कुरिन्थी उसका 10 का 11। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो उत्पन्न के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है, जिन पर संसार का अंत आता है। हाँ, 10 का 11 फिर से पढ़िए। परंतु ये सब बातें जो उन पर दृष्टांत की रीति पर घटी थी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई थी, जिन पर संसार का अंत आता है। ये एक बाइबल में इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से हमको दृष्टांत की रीति पर क्या की गई है, ये जो सब बातें हैं वो बताई गई है। और वह वचन कहता है और ये हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। तो यह अगर हम देखें तो व्यवस्था के विषय में तो उस समय पाप होते हैं ना, और उसके लिए उसकी वजह से पाप के लिए क्या किया जाता था, अगर मनुष्य गलती करता था, पाप करता था
तो वह एक बार सुविधा दी गई कि क्या करे, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर को भेंट चढ़ाए। ठीक है, तो पापों की क्षमा के लिए वो क्या करते थे, भेंट चढ़ाते थे। ये प्रतिवर्ष होता था, परंतु यहाँ पर जो है पाप क्षमा नहीं हो पाता था, और जिसके कारण से क्या हुआ, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जिसके कारण से एक प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है ना। तो आगे हम लोग देखते जाएंगे तो इन बातों को समझेंगे। और यहाँ पर क्या किया गया है, वचन हमको बोल रहा है कि ये हमारी चेतावनी के लिए है जो अंतिम समय में रहते हैं। तो अंतिम समय में कौन लोग रहते हैं, ये हम लोगों के लिए ही बताया गया। हम नहीं जानते कि हमारा अंतिम समय कब आएगा या इस दुनिया का अंतिम समय कब आएगा, परंतु वचन हमको इस बात को बता रहा है कि ये अंतिम समय के लोगों के लिए कहा गया है। आइए वचन में और देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 10 का 1 से 4 तक। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 1 से 4। क्योंकि इब्रानी व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो व्यवस्था है, वचन में लिखा है क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है ना। प्रतिबिंब का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? उसका आईना है, आईना है। दिखाता है ना, किसी वस्तु का जो है परछाई या प्रतिबिंब परछाई। को क्या करता है, दिखाता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाप करते थे वो क्या करते थे, जो समय था निर्धारित किया गया था कि वर्ष में एक बार क्या करना है, परमेश्वर के मंदिर में जाना है। तो वहां पर जब जाते थे तो ये लोग क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, है ना। उस समय मंदिर था नहीं, मिलाप वाला तंबू था। और ये जो मंदिर बना वो सुलेमान राजा के समय बना। सुलेमान राजा ने बनवाया, परंतु तंबू तंबू था पर मशीन नहीं थी। वो क्या करते थे, जब पाप अंगीकार होता था पापों की क्षमा के लिए, तो वो जाकर के याजक को थे और यमा के लिए वो बलिदान को चढ़ाया करते थे ना। तो यहाँ पर ये जो बातें हैं वो क्या होता था, प्रतिवर्ष होता था अचूक चढ़ाई, मतलब वो चूकते नहीं थे। परंतु इससे ये सिद्ध नहीं होता है, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा वचन हमको बताता है। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। अगर एक बार में किसी का पाप या अपराध क्षमा हो जाता तो इसका चढ़ाना क्या होता, बोल रहा है वचन, व्यर्थ बंद क्यों बंद ना हो हो जाता। जाता है। ठीक है, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। मतलब यहाँ पर अगर एक बार हम गलती करते हैं और पापों की क्षमा कर मांग लेते हैं और उसके बाद फिर से हम वही काम करते हैं, तो हम कहाँ, हमारी स्थिति क्या हुआ, हम फिर से पापी ठहरते हैं ना। हमारा विवेक जो है वो क्या करता है, हमको फिर से पापी ठहराता है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो व्यवस्था था उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये पूर्ण नहीं हो पा रहा है पापों की क्षमा। तो आगे हम देखें तो वचन में लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। मतलब क्या हो रहा था,
प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हो रहा था, है ना। वो स्मरण करते थे कि हमसे गलतियां हुई है। आगे वचन कहता है क्योंकि आज्ञा है कि पापों को दूर करे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, एक अनोखी बात है, अनहोनी बात है या आश्चर्य की बात है। तो इसलिए हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकाल लीजिए गलतियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 12 वचन। गलतियों 3:12। पर व्यवस्था का गलत विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, क्या बोल रहा है? पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो यहाँ पर जो है विश्वास के विषय में बोल रहा है ना, व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है। तो ये जो विश्वास है उसके विषय में हम लोग अभी जो वचन सीख रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि ये जो व्यवस्था थी उस समय, है ना, तो उस समय का जो व्यवस्था था उसके साथ में उसका कुछ संबंध नहीं है बोल रहा था, परंतु क्या बोल रहा है कि जो उनको मानेगा उसके वह उनके कारण जीवित रहेगा। मानने के कारण जीवित रहने के लिए कहा गया। मतलब परमेश्वर के वचन में उन वचनों को बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था ठहराई गई थी उनको मानने के विषय में, है ना, और पाप नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, उसके अनुसार चलना है, और जो ठहराई हुई रीति विधियों थी उनको मानना है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रीति विधि थी तो थोड़ा सा कठिन था, परिस्थिति है ना वहां पर। तो कठिन परिस्थिति होने के कारण क्या होता था, कई बार वो चूक जाते थे और क्या हो रहा क्या होता था, गलतियां वो कर जाते थे। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग अगर देखें आगे वचन में, तो 13 वचन में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो हमें किसने छुड़ाया? मसीह ने छुड़ाया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे छुड़ाया? हमारे जो कि पापों हम, का बोझ अपने ऊपर लेकर। हाँ, अपने ऊपर ले लिया। और क्या होता है कि जब उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो जब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और क्या हो गए, वो क्रूस पर चढ़ाए गए और व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप क्षमा नहीं होती थी। बार बार वो हमें स्मरण दिलाती थी कि तूने पाप किया है, तूने गलत किया है, तूने सही नहीं किया है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 1 वचन। 5 का 1 पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। हाँ, तो पाप करने के लिए हम क्या हुए थे? स्वतंत्रता। पाप के दासत्व में थे, है ना, पाप के दासत्व में थे, पाप करने के कारण। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, मतलब उससे हमको आजाद कर दिया है। अगर प्रभु ने हमें आजाद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, बार बार वही गलतियों को करते रहे, है ना। इसलिए वचन क्या बोल रहा है? और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, मतलब बार बार वो गलतियों को मत करो जो उस समय होता था, पाप और अपराध, और क्षमा मांगते थे, वर्ष में एक बार होता था और वो चूकते नहीं थे, है ना। जिनको लगता था मैंने गलतियां की है, पाप अपराध किए, तो वो क्या करते थे, व्यवस्था के अनुसार बलिदान चढ़ाते थे। परंतु हमारे लिए एक ही बलिदान और एक ही बार चढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह ने एक बार हमें स्वतंत्र कर दिया है, तो फिर इसी में हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? स्थिर रहने के लिए बोल रहा है, मतलब बने रहने के लिए उसमें बोल रहा है ना। और वचन कहता है और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो कह रहा है, मतलब फिर से पाप मत करो कह रहा है वचन।
तो आगे हम लोग देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 और उसका 1 से 3। इब्रानियों की पत्री 10 का 1 से 3 फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए हाँ, जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ये जो बातें हैं ये क्या कर रहे हैं, हर वर्ष हमको स्मरण दिलाता है ना। जो भेंट चढ़ाते हैं वो हर वर्ष क्या करता है, स्मरण दिलाता है कि हमने क्या किया, पाप किया है। आगे देखेंगे विश्व की पत्री उसका दूसरा अध्याय 2 का 14। 3 का 2 का 14 पढ़िए। इफिसियो उसका दूसरा अध्याय 14 वचन। क्यों क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और अपने ऊपर कोप ले लिया और अपना बलिदान चढ़ाया, तब वहाँ पर क्या लिखा, 2 भाग में गया था। और यहाँ पर वचन कि तुम लोग उस वही हमारा मेल। हाँ, यहाँ पर लिखा है क्योंकि वही हमारा मेल है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेल कराया, हमारा मध्यस्थ किसके साथ मेल कराया, परमेश्वर के साथ। क्योंकि परमेश्वर से मिल नहीं सकते थे, है ना, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। क्योंकि अगर हम वचन को देखें तो अगर आप पुराने नियम में देखते हैं तो क्या होता था कि डायरेक्ट लोग जो है परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे, डायरेक्ट बातचीत नहीं कर सकते थे। उसके लिए एक माध्यम ठहराया गया था ना। जैसे कि वो क्या करते थे, उन्हें कुछ कहना होता था तो वो जा करके याजकों से कहते थे, या कुछ पूछना होता था और तब वहां से फिर वो उनका बात, उनकी जो बातें थी उनकी, या जो प्रश्न थे उसका उत्तर उनको मिलता था। या जो पाप करते थे उसका बलिदान जो चढ़ाते थे तो उसके द्वारा से वो क्या होता था, वो क्षमा प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है क्या किए, उन्होंने मेल कराया जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। जो दोनों के बीच में दीवार थी, है ना, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसको क्या किया, उन्होंने हटा दिया। तो आगे हम लोग देखेंगे और कुछ बातों को। गलतियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 24-25। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारी शिक्षक हुई है ना। क्या हुई व्यवस्था, शिक्षक मसीह तक पहुंचाने की शिक्षक तक हुई। यह लिखा है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे धर्मी ठहरे बोल रहा है, विश्वास से, हाँ, विश्वास तो से। विश्वास के लिए बोला जा रहा है ना। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा तो विश्वास करने के लिए बोला गया था और धीरज और शांति रखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर यही बात को बता रहे वचन, क्योंकि हम यहाँ पर लिखा है हाँ,
क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो बोल रहा है ना। तो यहाँ पर इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे 24 से। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। उसके बाद वचन कहता है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम सब शिक्षक के अधीन न रहे। मतलब किसके अधीन न रहे? व्यवस्था के अधीन। और उसके बाद यहाँ पर जब 26 को पढ़ते हैं तब क्या बोलता है वचन? क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान संतान। हो। संतान हो। तो हम व्यवस्था से छूटने के बाद, है ना, कैसे छूटे? विश्वास के द्वारा। और छूटने के बाद क्या हुए? परमेश्वर की संतान। संतान हुए, परमेश्वर की संतान हुए। आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 7 का 12 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 12 वचन। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। हाँ, क्या बोल रहा है यहाँ पर वचन? इसलिए व्यवस्था व्यवस्था पवित्र, पवित्र है। ठीक और अच्छी है। मतलब ये जो व्यवस्था है वो हमको क्या बोल रहा है? आज्ञा मानने के लिए सिखाता है, इसलिए ठीक और अच्छी है ना। अगर व्यवस्था नहीं होता, आज्ञा नहीं होती तो हमको पता नहीं चलता कि क्या गलत है और क्या सही है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन? इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो यहाँ पर जो है वो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने क्या किया, उसको माना, है ना। बहुत सारे जो लोग थे व्यवस्था को पूरा करते थे, लेकिन सबके सब नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो तो क्या होता था, थोड़ा सा कठिन था। और मतलब वहां पर चूक जाते थे, हर बार पाप करते थे। पाप को स्मरण क्या किया जाता था? प्रतिवर्ष स्मरण दिलाता था कि तूने गलत किया है, पाप किया है। तो आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 20 वचन। 3 का 20। रोमियो 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। हाँ, तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता, है ना। क्योंकि बार बार वो क्या करता था? व्यवस्था जो है पाप को स्मरण दिलाता था। तो इसलिए यहाँ पर वचन बोल रहा है कि उसके कारण कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और लिखा है इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो उसके वजह से क्या होता है? अगर व्यवस्था हमको नहीं सिखाता तो हम पाप के बारे में जानते क्या? नहीं जानते थे और गलतियां करते रहते। परंतु वहां पर व्यवस्था जो है पाप को हमको बताता है कि ये गलत है ना। और इन बातों को पुरुष भी अच्छी तरह से बताता है। अगर वो नहीं बताता तो क्या होता? हम नहीं जानते, परंतु बताया नहीं इसलिए जानते। हमको पता। अगर अगर हम गलत कर रहे हैं, हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, हम करते जा रहे हैं, परंतु अगर हमें कोई बता रहा है कि हाँ भाई तूने ये गलत काम किया है ना, तब हमको समझ में आता है कि क्या हमने गलतियां की। तो व्यवस्था का भी वही काम है कि वो पाप को स्मरण दिलाता है। जैसे वचन हमने पढ़ा कि वो क्या करता है? प्रतिवर्ष जब लोग बलिदान चढ़ाते थे उस समय, है ना, वो स्मरण दिलाने का काम करता है। आइए आगे देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7 का 22। इब्रानियों 7:22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है? सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, है ना, कि क्या करूंगा मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। एक उत्तम प्रबंध, है ना, उत्तम वाचा जो बांधा था उन्होंने मनुष्य के साथ, उसको उन्होंने दिया। और ये हमारे बीच में क्या किया? बिचवाई का काम कर रहा है, बचाने वाला है। हमारा प्रभु जो है बचाने वाला है। जैसे अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो जब हम लोग यूहन्ना की पत्री क्षमा करेंगे, यूहन्ना की किताब में जब देखते हैं 14 अध्याय में, तो जब वो चेलों से बातें कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, तो जब वो इस संसार से जाने वाले थे
तब उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। उन्होंने बताया मैं किसके पास जा रहा हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। मतलब अभी भी वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए प्रभु से मध्य पिता से मध्यस्थ करने के लिए गए हैं ना, उनसे बातचीत वो कर रहे हैं, अभी तक वो चल ही रहा है उनका। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 25 वचन। याकूब 1:5-25। याकूब उसका पहला अध्याय 25 वचन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, मतलब एक बार हमें स्वतंत्रता मिल गया है उसके विषय में, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ना मसीह ने क्या किया, हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया, हमने पढ़ा था ना पहले। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की जी सिद्ध व्यवस्था पर, ये वो वाली व्यवस्था नहीं जो पुराने समय की है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता की व्यवस्थित व्यवस्था है उसके विषय में कहा गया है, पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम के लिए चना बाबू आशीष पढ़ना। की चना सुनकर भूलता नहीं है। मतलब जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से जो हमें अवसर मिला है ना, तो उसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो स्वतंत्रता की व्यवस्था है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने दी है ना, तो उसको हमको क्या करना है, उसके अनुसार हम चलेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तभी हमको क्या होगा, आशीष मिलेगा। और जब हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हमको भूलना नहीं है और वैसा ही काम करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया। आइए आगे देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 38 वचन। प्रेरितों का काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हाँ हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर जो है वचन हमको क्या करता है, जीवन की ओर ले जाता है ना, वचन हमको क्या करता है, जीवन की ओर ले जाता है। तो कैसे होगा ये, पतरस क्या बोल रहा है, मन फिराओ बोल रहा है ना। तो किससे मन फिराने के लिए वचन हमको सिखा रहा है, पापों से। पापों से जब हम मन फिराएंगे तो वचन यहाँ पर बोलता है कि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए, वो पापों की क्षमा कैसे होगी, उसके नाम से बपतिस्मा लेने के बाद। और उसके बाद बोल रहा है तो तुमको क्या मिलेगा, बोल रहा है पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यानी वो जीवन मिलेगा। जीवन की ओर ले जाने के विषय में हमको वचन बताता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम को उसके दूसरे अध्याय और 38 वचन को, और हम लोग देखेंगे इसी पुस्तक के, हम प्रेरितों के काम 22 का जो 16 वचन है उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन। लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। ये बातें जो है यहाँ पर पौलुस के विषय में हम देखते हैं, जब इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पौलुस जो है दमिश्क को जा रहा था और जाते समय प्रभु यीशु मसीह का उसने दर्शन पाया, और दर्शन पाने के समय में क्या हुआ, उसे दिखाई नहीं देता था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर पिता ने क्या किया था, पहले से एक हनन्याह नाम का जो व्यक्ति था, जो व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य था, उसको ठहरा करके रखा था। और वो यहूदियों में सबसे सुनाम व्यक्ति था। ठीक है, तो फिर ये जो है, वो हनन्याह जो है वो कहाँ पे जाता है, जहाँ पर पौलुस था, जिसका नाम पहले शाऊल था, वहां पर वो जाता है और जहाँ वो ठहरा हुआ था, और जाने के बाद क्या करता है, उसको बोलता है, अगर हम 13 वचन को पढ़े 22 का, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, लिखा है,
और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तो यहाँ पर जब उसने क्या किया, ये हनन्याह ने पौलुस को कहा, है, जिसका नाम शाऊल था पहले, उसको जब कहा गया तो वो क्या बोल रहा है पौलुस, कि मेरे को जैसे ही कहा गया मैं देखने लगा बोल रहा है। और देखने के बाद क्या बोलता है वो, तब मैंने उससे कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने। तो किसकी इच्छा को जाने बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के। और उसी धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि उस क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं तो वचन हमको बता रहा है कि हनन्याह जो है पौलुस से बातें करते हुए उसको क्या बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कह रहा है ना। और जो पाप हुए उसकी क्षमा प्राप्ति के लिए क्या बोल रहा है, बपतिस्मा लेने के लिए, पाप अंगीकार करके बपतिस्मा लेने के लिए कहा गया है ना। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा तो पतरस बोलता है मन फिराओ, उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी इन बातों को सिखा रहा है उसको। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14-17 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14-17। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यहाँ पर वो जो व्यवस्था की बातें थी, जो व्यवस्था थी, उनको मिटा दिया है ना प्रभु यीशु मसीह ने। क्या किया? जो विधियों का लेख था उस समय का, जो बातें थी, जो व्यवस्था थी, उनको क्या कर दिया वो, जो हमारे नाम के ऊपर थी उसको क्या किया और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिला? विश्वास मिला। क्या मिला? विश्वास, है ना। क्योंकि विश्वास करने से मनुष्य क्या होता है, धर्मी ठहरता है। लेकिन हमको उसमें स्थिर रहना और धीरज धरना भी जरूरी है ना। शांति के साथ हमको क्या करना है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, धीरज धरने के लिए बोल रहा है और विश्वास रखने के लिए। और वहां पर उन्होंने क्या किया था, और जो प्रधानता और अधिकार उसको अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ऐसा वचन हमको बताता है। और बोलता है कि और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मतलब जो उस समय की जो बातें थी उसको भी क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर भी जयवंत हुआ है ना, जय जयकार उसका किया। आइए हम लोग देखेंगे गलतियों की पत्री उसका 3-13। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। तो हमें प्रभु ने कैसे छुड़ाया? मोल कैसे लेकर। छुड़ाया? मोल ले करके, है ना। हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, एक ही बार चढ़ाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जो पाप के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, है ना, पहले चढ़ाए जो जाते थे व्यवस्था के अनुसार, पुराने समयों में लोग क्या करते थे, प्रतिवर्ष एक बार चढ़ाते थे और उसको स्मरण दिलाते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही बार उसको क्या कर दिया, अपने आप को बलिदान चढ़ा करके हमको उससे क्या कर लिया, मोल ले लिया और छुड़ा दिया, है ना। व्यवस्था के श्राप से क्या कर लिया, छुड़ा लिया। इसलिए यहाँ पर वचन क्या बोलता है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। ठीक है, तो वो एक ही बार सब कुछ उसने क्या किया, अपने ऊपर ले करके समाप्त कर दिया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 1 और 2 वचन को देखेंगे।
रोमियो की क्योंकि पत्री जीवन की क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो हाँ, काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु में क्या हुआ, हमको दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, अपने आप को पाप के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ा करके उससे हमको क्या कर लिया, मोल लेकर के खरीद लिया, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग बिक गए हैं? कितने बार बिके? जी दो हाँ। बार। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ, 2 बार। अब बोलेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि हम पहले पाप में बिके हुए थे, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ? पहली बार हम पाप में बिके हुए थे, दूसरी बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के क्या किया, मोल लिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमको लिया, उससे छुड़ा लिया, है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि वो जान हुआ और छुड़ा लिया। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि समझो किसी व्यक्ति को अगर छुड़ाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका जामीन होना पड़ता है ना। हम उसके बदले में अगर उसने किया तो हम उसके जवाबदार होंगे, उसकी जवाबदारी हम लेते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो जवाबदारी है वो किसने लिया, प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है। हमको क्या कर लिया, वो छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद क्या किया, वो जैसे मैं की किताब में 14 में अगर पढ़े तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो अभी भी क्या कर रहे हैं, हमारे लिए मध्यस्थ कर ही रहे हैं। वो विनती कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं जहाँ रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे, है ना। वो इधर से विनती कर रहे हैं, मैं इधर से विनती करूंगा। तो यहाँ पर और एक वचन देखेंगे, फिर हम लोग समाप्त करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय 13 वचन। इब्रानियों 8 का 13। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो व्यवस्था थी, पुरानी जो व्यवस्था थी, उसको क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया। उसको क्या किया, नई वाचा में मिटा बदल दिया। दिया। और उसके जगह पे नई वाचा किया और जो पुरानी थी प्रथम वाचा को उसने पुरानी ठहरा दिया। मतलब उसको हमको नहीं मानना है। अब हमको क्या करना है, बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करने की आवश्यकता है अभी? पश्चाताप करने की, मन फिराने की। विश्वास रखने की जरूरत है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र और है। वचन के अनुसार जो भी उस पर विश्वास करता है वो उस पर दंड पिता की पर भी आज्ञा नहीं। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, ऐसा वचन हमको सिखाता है। तो यहाँ पर आज हम इन सिखाता है। बातों को प्रयोग, मैं आशा करता हूँ आप सभी इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आप सबों को धन्यवाद। एक बार फिर से जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की भाई, जय मसीह की।